अब देखना, निर्गमन 7 में परमेश्वर ने कहा मैं तुझे फिरौन के लिए प्रभु और तेरा भाई हारून तेरे लिए नबी ठहरेगा। यानी जब मूसा ने कहा मैं भद्दा हूं बोलने क्या, मैं नहीं जाऊंगा, तो परमेश्वर ने कहा तेरा भाई तेरे साथ जाएगा, तेरा भाई तेरे साथ जाएगा, मैं तुझसे बात करूंगा, तेरा भाई हारून से बात करेगा। चलो जी, हो गई बात, वो चले गए। अब परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि मैं मिस्रियों के ऊपर विपत्तियां डालूंगा, मुश्किलें डालूंगा, और उसे देखकर वो अपना मन कठोर करता जाएगा जब तक मैं उनके पहलोठों को मारूंगा नहीं, फिर वो तुम सबको जाने देगा। निर्गमन 7 उसकी 8 से 10 आयत को पढ़े। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल कि वो अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाली, तब वो अजगर बन गए। निर्गमन 7 उसकी 19 से 20। फिर यहोवा ने मूसा से कहा हारून से कहे कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, उसकी नदियां, नहरें, झीलें, पखोरे सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा और उसका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और सब भांति के जल पात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। किसको कह रहा है परमेश्वर? मूसा को कह रहा है कि हारून को कहे कि वो अपनी लाठी को बढ़ाए। अब निर्गमन 7 उसके 20 में लिखा, तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और लाठी को लेकर उसके फिरौन और उसके कर्मचारियों को देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लहू बन गया। निर्गमन 8 उसकी 1 से 2। फिर यहोवा ने मूसा से कहा फिरौन के पास जाकर कहे कि यहोवा तुझको इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वो मेरी उपासना करें। यदि तू ना जाने देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर सारे देश में हानि पहुंचाऊंगा। निर्गमन 8 उसकी 5 से 7। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी हारून से कह दे कि नदियों, नहरों, झीलों के ऊपर लाठी के साथ हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश में लेकर आए। अब तक परमेश्वर कह रहा था जब लाठी बनाई, अजगर बनाया, लहू की महामारी बनाई, मेंढकों की महामारी, कुटकियों की महामारी, डांसों की महामारी, ये सारी महामारियां परमेश्वर ने कहा मूसा से कि हारून को कहे अपनी छड़ी बढ़ाए। इतना समझ आया कि नहीं आया? अब जब ओलों की महामारी निर्गमन 9 से शुरू हुई, जब परमेश्वर ने कहा कि फिरौन को कह दे कि मैं आसमान से इतने बड़े ओले बरसाऊंगा कि मिस्र की नींव पड़ने से पहले और अब तक इतने बड़े ओले कभी नहीं पड़े होंगे, अपने पशुओं को, सेवकों को घर के अंदर हाँक दे, नहीं तो सब मर जाएंगे। और बाइबल कहती अब परमेश्वर ने क्या कहा? 22 आयत में 9 की 22 में लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा। अब किसको बोला परमेश्वर ने? मूसा को बोला। अब हारून को नहीं बोला। क्यों? अब हारून के लेवल का मिरेकल्स वो नहीं था। वो नेचर को काबू करना, वो हारून की अनॉइंटिंग के बस की बात नहीं थी। अब ये मूसा के बस के बात थी। जब तक हारून के बस की थी तब परमेश्वर हारून को इस्तेमाल करता रहा, लेकिन अब जब नेचर पे बात, नेचर के ऊपर बहुत कम लोगों का कंट्रोल होता है। जीसस क्राइस्ट का था, पतरस का कई कई जगह आप देखेंगे, कई प्रेरितों का नहीं था, मूसा का था, हारून का नहीं था। चाहे वो समुद्र को 2 भाग करना हो, चाहे चट्टान में से लाठी मारकर पानी निकालना हो, चाहे ओलों की महामारी हो, चाहे पेलोठों का मारना हो, यह सारा कुछ हारून के बस का नहीं था। इवन तक कि जो शैतान के चेले थे वो भी एक लेवल तक चमत्कार कर रहे थे। उनकी लाठी भी अजगर बन गई, उन्होंने भी जल को लहू बना दिया, लेकिन
एक समय आया कि मेंढकों का या और भी जो मिरेकल्स आगे आगे होते गए, वो कुछ कर पाए और कुछ नहीं कर पाए, उन्हें सिर्फ हारून कर पाया। एक समय आया जब हारून को परमेश्वर ने नहीं कहा, क्योंकि वो उसकी अनॉइंटिंग से अलग बात थी। अब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अब तू अपना हाथ बढ़ा और ओले बरसेंगे। हालेलुया। टिड्डियों की महामारी, ओलों की महामारी, पहलोठों के मरने की महामारी, ये सब परमेश्वर ने मूसा से बात की। और परमेश्वर मूसा से कहता रहा कि अब ऐसा अपना हाथ बढ़ा, अब अपनी लाठी बढ़ा। जब बाइबल कहती है वो जंगल में चले गए और परमेश्वर ने जानबूझ के उनको ऐसी जगह पे ठहरा दिया जहां सामने समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही थी, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? अपनी लाठी, अपना हाथ पानी की ओर बढ़ा और वो दो भाग हो जाएगा। हारून को नहीं कहा। किसको कहा? किसको बोला? खुदा ने मूसा से बात की, अब तू ऐसा कर। और अगर हारून कहता, हाँ ठीक है, पहला मैनू कही गया तू, मुझे बड़े बड़े काम आए तू करन दे हैं।